हेलो लर्नर्स। आज हम लोग EMRS, KVS, NVS, PGT हिस्ट्री टायर 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के डे 6 में हैं। आज हमारे सिलेबस में मेंशन सेकेंड जो यूनिट है जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, उसके 5th पॉइंट को करने जा रहे हैं। तो मैंने 6 क्वेश्चन ऐसा रखा है कि 27 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के रोमन साम्राज्य में उपस्थित दास्ता की संस्था या इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी का विश्लेषण करें। साथ ही इस विषय पर इतिहासकारों के विचारों की व्याख्या करें। इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन आंसर्स की तरह ही रखा है, जिसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन का पोर्शन रखा है, उसके बाद मैंने जो बॉडी है उसे पॉइंट वाइज तोड़ा है और लास्ट में कंक्लूजन दिया है। ठीक है, तो मेरा आंसर ऐसे शुरू होता है। 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस के शासन से लेकर 600 ईस्वी तक के रोमन साम्राज्य में दास्ता एक महत्वपूर्ण संस्था थी। हर वर्ग को समान दृष्टि से देखने वाले ईसाई धर्म के 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के राजधर्म बनने के बावजूद दास प्रथा को चुनौती नहीं मिली। यह संस्था कृषि, व्यापार और घरेलू कार्य में विभिन्न रूपों में विद्यमान थी। दास्ता की संस्था इतिहासकारों के मध्य एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जिसकी प्रकृति, आर्थिक भूमिका और सामाजिक प्रभाव पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ से हमारे बॉडी की शुरुआत होती है। रोमन साम्राज्य में व्याप्त दास्ता की संस्था या इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को निम्नांकित रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। फर्स्ट है संस्था के रूप में दास प्रथा। रोमन साम्राज्य में दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। इटली में दासों की संख्या बहुत अधिक थी। जैसे ऑगस्टस के काल में लगभग 75 लाख आबादी में से 30 लाख दास थे। कृषि, घरेलू कार्य और व्यापार प्रबंधन में दासों का उपयोग होता था। सेकेंड पॉइंट है आर्थिक भूमिका। खेती, खदानों, उद्योगों तथा घरेलू सेवाओं में दासों का व्यापक उपयोग होता था। पहली शताब्दी में युद्ध कम होने से दासों की आपूर्ति घटने लगी। परिणाम स्वरूप दास प्रजनन या स्लेव ब्रीडिंग और वेतनभोगी मजदूर यानी पेड लेबर का उपयोग बढ़ा। कई सरकारी निर्माण कार्यों में मुक्त या वेतनभोगी श्रमिक अधिक सस्ते व सुलभ माने जाते थे। थर्ड पॉइंट है श्रम प्रबंधन। दासों का निरीक्षण एक आवश्यक पहलू माना जाता था ताकि कार्य सुचारू रूप से चले। श्रम प्रबंधन हेतु छोटे छोटे समूह में श्रमिकों को बांटकर कड़ी निगरानी के साथ उनसे कार्य कराया जाता था। कृषि लेखक कोलुमेला ने निगरानी को उत्पादन हेतु आवश्यक बताया। ठीक है, यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है शुरू होता है। दास्ता की संस्था पर इतिहासकारों के विचारों की व्याख्या निम्न रूप से की जा सकती है। ठीक है, समकालीन रोमन इतिहासकार टैसिटस, जिनका जन्म 55 ईस्वी में हुआ था और 117 ईस्वी तक उनकी मृत्यु हो गई, ने उल्लेख किया है कि अभिजात वर्ग अक्सर दासों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, जबकि साधारण लोग उनके प्रति अपेक्षाकृत सहानुभूति रखते थे। NCERT में यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, आप वो पढ़ सकते हैं। प्रकृति विज्ञान लेखक वरिष्ठ प्लिनी या प्लिनी द एल्डर ने दास समूहों के प्रयोग की आलोचना की, क्योंकि इसमें अमानवीय रूप से उन्हें जंजीरों में बांधकर कार्य कराया जाता था, उन्हें दागा जाता था और ऋण संविदा के रूप में भी जोड़कर काम करवाया जाता था। दूसरी शताब्दी के एक इतिहासकार ने लिखा है कि हजारों श्रमिक गुलामी के कार्य करने हेतु आत्मसमर्पण करते थे ताकि वे जीवित रह सकें, हालांकि वे मुक्त हैं। इससे दासों की स्थिति स्पष्ट होती है। इन विचारों से स्पष्ट होता है कि दास्ता आर्थिक संस्था ही नहीं, सामाजिक नैतिक बहस का एक विषय भी थी। इस प्रकार रोमन साम्राज्य में दास्ता एक जटिल संस्था थी, जिसमें आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक नियंत्रण और कठोर श्रम प्रबंधन शामिल था। समकालीन लेखक और इतिहासकारों द्वारा इस विषय पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह संस्था कठोर होते हुए भी रोमन साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा थी। आपको ये आंसर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड फॉलो फॉर मोर।